हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में। दैट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। हमने एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट पढ़ ली थी। उनकी ग्रोथ हार्मोन है, पीआरएल है, एलएच है, एसीटीएच है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और सब। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम और क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है? कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है, क्योंकि इट कैन ओनली स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन। ये क्या करती है? सिर्फ स्टोर करती है हार्मोन को। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड है वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन फर्स्ट हम पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन को और क्या कहते हैं? पिटोसिन भी कहते हैं। ठीक है, दैट स्टिमुलेट यूटेराइन एंड कंट्रैक्शन टाइम ऑफ बर्थ। देखो, ये क्या करती है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिस टाइम पे टाइम ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, यूटेरिन के जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उस चीज में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो स्टिमुलेट मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड्स। और जब आफ्टर प्रेगनेंसी क्या है, जो मिल्क का स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, बाय द मेमरी ग्लैंड्स, उसको भी स्टिमुलेशन करने में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ऑल्सो कोल्ड बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम और क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन। सेकेंड हम करेंगे वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पिट्रोसिन भी कहते हैं। ऑल्सो कोल्ड एडीएच, दैट इज एडिनो डाई ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, सॉरी, दैट इज ऑल्सो कोल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, बिकॉज इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन, मतलब दोबारा एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का बाय द डीसीटी। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होती है? किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, डायस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबल्स होती है ना, इनके अंदर क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिन बिकम्स मोर कनेक्टेड एज वाटर इज रीअब्जॉर्ब। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करता है? जैसे यूरिन मतलब ज़्यादा कनेक्टेड होता है, कंसनट्रेटेड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन कहता है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर एब्सेंस ऑफ एडीएच। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर एब्सेंस हो जाती है एडीएच की, तो उस टाइम पे क्या होता है? यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है मोर देन 10 फोल्ड। ठीक है, जो यूरिन का आउटपुट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल कॉजेज यूरिनेशन बिकॉज अल्कोहल इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एडीएच। इससे क्या हो जाता है कि जो लोग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह इनहेल करते हैं, इनसे क्या होता है? इनटेक करते हैं, उनसे क्या होता है कि जो एडीएच की सिक्रेशन है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एडीएच ऑल्सो कोजेस वैसो कंट्रैक्शन। जो एडीएच है वो क्या करता है? एंड इसके अंदर ये भी नोट कर लेना, एंड इंक्रीजिंग बीपी। ठीक है, और क्या करता है? बीपी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो आज हमने दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट दोनों कवर कर लिए हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? सेलर ट्रैकिका की सेफेनाइड बॉन्ड से में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है? इनफंडिबुलम के पार्ट से अटैच होती है। इसकी टू टाइप पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब आगे हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी क्या थी। इसके दो पार्ट होते हैं, बायस डायस्टेलिस एंड बायस इंटरमीडिया। ठीक है, जो डायस्टेलिस है ये क्या है? 7 हार्मोन सिक्रेट करती है। जो बायस इंटरमीडिया है वो सिर्फ एक ही हार्मोन को रिलीज करती है, दैट इज एमएसएच। ठीक है, एक एक करके अब हमने इनके पार्ट पढ़े थे, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हेल्प करता है किसमें? ग्रोथ में। एक वर्ड आया था माइटोजन, जो कि क्या है? सेल डिवीजन वगैरह इनके अंदर हेल्प करता है। ये क्या है? आईजीएफ फैक्टर है, जो कि लीवर के थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है, और एक्ट एज ए फंक्शन एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पीआरएल हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, दैट इज हेल्प इन द एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क।
by the mammary glands, ठीक है. That is, if the increase of level of progesterone, that milk production is decreased at the time of the pregnancy. At the end of the pregnancy, the progesterone level hormones is decreased, ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ACTH, ठीक है. ये क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि हेल्प, जिसके अंदर क्या है 39 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करता है? सिक्रेशन में हेल्प करता है, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन को सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज हेल्प इन द थायराइड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल की सेक्सेस के अंदर क्या है? स्टिमुलेशन का काम करता है. फीमेल्स के अंदर ओवरीज के अंदर एंड मेल्स के अंदर टेस्टिस के रिगार्डिंग, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल्स, दैट इज ऑल्सो हेल्प इन द ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocytes ऑफ ओवरी एंड द कॉर्पस ल्यूटियम एनलार्जमेंट, ठीक है. मेल्स के हमने अंदर पढ़ा था इंटरस्टिशियल सेल्फ को टारगेटिंग करती है, ट्रिगर करती है. LH एंड FSH बोथ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैनाडाइल एक्टिविटी एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. लास्ट आज हमने टॉपिक पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज डज नॉट एनी टाइप ऑफ सिंथेसाइज हार्मोन, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन क्या है? ये क्या करता है? यूटेरिन की एट द टाइम ऑफ द बर्थ यूटेरिन कंट्रैक्शन एंड रिलेक्सेशन में हेल्प करता है एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमरी ग्लैंड. सेकेंड है वैसोप्रेसिन. एंड रिमाइंड दैट जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है. वैसोप्रेसिन क्या है? इसको हम पिट्रोसिन भी कहते हैं. ऑल्सो रिलीज also called ADS, that is antidiuretic hormone, that is help in the reabsorption of water by the DCT and CD, that is collecting duct and diastasis convoluted tubules, ठीक है. इससे क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर ADH की एब्सेंस होती है, किसके अंदर होती है? दैट इज इफ एनीबडी, दैट इज अगर कोई भी फॉर एग्जांपल इनटेक करता है, ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो इसके इस प्रेजेंस में क्या होती है कि जो अल्कोहल है ये क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ ADH को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है, ठीक है. जिसके कारण से क्या है? वैसो कंट्रक्शन हो जाता है और BP का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है. ओके, आज का टॉपिक यहीं तक. सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. आज हम फिर इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. हमने ये पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने जो पढ़ा था वो किससे पढ़ा था, ठीक है. किससे प्रोड्यूस्ड होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो नीट में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ मेल एंड फीमेल्स बट फंक्शनल ओनली इन फीमेल. देखो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड तो रिलीज करता है बोथ मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन फंक्शन ओनली फीमेल करता है, ठीक है. फीमेल में कौन सा करता है? PRL, ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है PRL को, है ना, लेकिन फंक्शन किस में होता है? फीमेल में होता है. PRL जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या काम करता है? मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखो, विच इज एन एक्युमुलेशन एंड रिलीजिंग सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन, ठीक है. कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो न्यूरो हार्मोन्स किस लिए कहा गया है सेंटर ऑफ न्यूरॉन? क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, MSH इज प्रोड्यूस्ड बाय MSH. देखो पारस इंटरमीडिया, जो MSH हार्मोन है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है? पारस इंटरमीडिया ही इसको रिलीज करता है. देखो पारस इंटरमीडिया के बारे में हमने पढ़ा था, सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या है? एक ही हार्मोन को रिलीज करता है. MSH क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है? स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज. देखो जो सर्टोली सेल्स हैं ये हैं रेगुलेटेड किए जाते हैं किसके थ्रू? मतलब रेगुलेशन किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है. ट्रोपिक हार्मोन्स आर फॉर्म्ड बाय, जो ट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? किसके थ्रू बनते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी,
अब आता है गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगली आर ड्यू टू हाइपर पिट्यूटरिज्म। देखो हाइपर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। ये जो है गिगेंटिज्म एंड गिगनेटिज्म लगा लो, एक्रोमेगली लगा लो, ये क्या है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब जिसकी कमी या हाइपर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है, तो जिसके कारण से मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखियो, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जो हमने सबसे पहले यही लाइन पढ़ी थी कि हम मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।